जय हिंद, नमस्कार। देश भर के वो युवा जो सेना में जाकर देश सेवा करना चाहते हैं, वो अग्निवीर योजना में होने वाले 3 बड़े बदलावों को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सेना के प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कब हरी झंडी मिलेगी, इसका इन तमाम युवाओं को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इन बदलावों को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन दूसरी ओर एक दूसरे बड़े प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। कह सकते हैं कि महिला सैनिकों के लिए यह एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि सरकार ने महिला सैनिकों को दीपावली पर बड़ा उपहार दिया है। आपको बता दें कि यह खबर महिला सैनिकों के लिए है, चाहे वो सेना में बड़ी अधिकारी हो या फिर एक सामान्य सैनिक हो या फिर वो भले ही अग्निवीर सैनिक क्यों ना हो। सभी के लिए सरकार ने मातृत्व, बाल देखभाल और बच्चे को गोद लेने की छुट्टियों वाले नियमों के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। यानी अब महिला सैनिकों को भी मैटरनिटी लीव और बच्चों के अडॉप्शन के मौकों पर 6 महीने यानी 180 दिन की छुट्टियां मिल सकेंगी। जबकि अब से पहले यह छुट्टियों का जो नियम है सिर्फ महिला अधिकारियों के लिए था, यानी महिला अधिकारियों को ही ऐसे मौकों पर छुट्टियां दी जाती थी। लेकिन अब महिला सैनिकों को भी यह छुट्टियां मिल जाएंगी। इस पूरे मामले को लेकर सेना ने केंद्र सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा था, जिसे सरकार ने अब मंजूरी दे दी है। अब महिला सैनिकों को भी मैटरनिटी और चाइल्ड अडॉप्शन के समय पर 180 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी। यानी एक महिला अधिकारी को उसकी सर्विस के दौरान 360 दिन बच्चों की देखभाल के लिए मिलते हैं। लेकिन उम्र की शर्त यह है कि बच्चों की जो उम्र है वो 18 साल से कम होनी चाहिए। देखिए, महिला सैनिकों के लिए तो यह वाकई में बहुत बड़ी, बहुत अच्छी खबर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अग्निवीर योजना में बदलावों वाले प्रस्ताव को सरकार कब तक मंजूरी देगी? क्या लोकसभा चुनावों के बिल्कुल नजदीक आने के बाद सरकार अग्निपथ योजना में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है, या फिर अग्निवीरों के लिए सरकार कुछ और ही बड़ी घोषणा कर सकती है? क्योंकि अग्निपथ योजना का असर इस बार चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। देश भर में अभी भी काफी युवा अग्निपथ योजना लागू किए जाने को लेकर और पुरानी भर्तियों को रद्द किए जाने को लेकर सरकार से अभी भी खासा नाराज है। और इस बार सरकार को चुनावों में इसके परिणाम भुगतने की भी बात युवा कह चुके हैं। इसलिए अब ऐसी संभावनाएं हैं कि सरकार चुनावों के और करीब आने पर युवाओं की नाराजगी कम करने के लिए अग्निपथ योजना में कुछ जरूरी बदलाव कर सकती है या उन्हें कुछ और भी छूट दे सकती है। देखिए दोस्तों, अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर जो प्रस्ताव सेना ने केंद्र सरकार के सामने रखा है, उसे कई महीने को आए हैं। इस प्रस्ताव में क्या मांग की गई है वो आप सभी को पता ही है, जिसमें कहा गया है कि 25% की जगह अग्निवीर भर्ती में 50% को परमानेंट किया जाए। इसके अलावा जो उम्र सीमा 21 साल है उसे बढ़ाकर 23 साल किया जाए, और जो हर साल ये भर्ती होती है, इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग सेना ने केंद्र सरकार से की है। और इसको लेकर सेना ने केंद्र सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा है। लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलेगी या ना मिलेगी, इसको लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सरकार इस प्रस्ताव को हरी झंडी देगी भी या नहीं देगी? क्या इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपकी राय कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।